पीड़ित कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। अब सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर पीड़ित पक्षकार पति है, तो उसके पास क्या रास्ता है? क्या उसके पास कोई ऐसा रास्ता है? क्या कोई ऐसा कानून बनाया गया है? अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। महिला मेंटेनेंस की माँग कर सकती है, घरेलू हिंसा का आरोप लगा सकती है, अगर किसी भी प्रकार से मारपीट हो रही है, तो वहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया जा सकता है। अगर अत्याचार किया जा रहा है, मानसिक यातनाएँ दी जा रही है, तो वहाँ पर 498 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जहाँ पर अब ये नया कानून 85 के अंतर्गत आया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही घटनाएँ पति के साथ हो तो क्या उपचार है? क्योंकि महिलाओं के पक्ष में नियम बनाए गए हैं, कानून हैं। अब यहाँ पर पीड़ित अगर पति है तो उसके पक्ष में क्या कानून बनाए गए हैं? तो देखिए, पति कुछ नहीं कर सकता है। पति सिर्फ इस आधार पर इसको ग्राउंड बनाकर तलाक की माँग कर सकता है। तलाक की माँग यानी कि मानसिक अत्याचार के आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक की माँग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपके पास साक्ष्य यानी कि एविडेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रांग है, एविडेंस है, तो वहाँ पर आप तलाक की माँग कर सकते हैं। नहीं तो जो इस तरह के मामले होते हैं जहाँ पर एविडेंस की कमी है आपके पास, तो ऐसे मामले खारिज हो जाते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर पति क्या गलती करता है। जहाँ पर एक पारिवारिक विवाद होता है, जहाँ पर महिला बार-बार अपने पति को धमकी दे रही है, सास-ससुर को धमकी दे रही है, जहाँ पर पारिवारिक कलह की शुरुआत हो चुकी है, तो वहाँ पर ससुराल वालों की क्या गलती होती है? देखिए, एक घर है जिसमें पति, पत्नी और ससुराल वाले रहते हैं, यानी कि आपके माता-पिता रह रहे हैं। अब लड़की और आपके माता-पिता के बीच में आपस में नहीं बनी शुरुआत में, आपकी और आपकी पत्नी के बीच में नहीं बनी। पत्नी बार-बार आपको धमकी देती है कि मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी, या आपको वो बार-बार लगातार ये धमकी दे रही है कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगी या आपको झूठे केसों में फँसा दूँगी। इस तरह की धमकी आपकी पत्नी लगातार आपको देती जा रही है, लेकिन आप कहीं न कहीं उसको इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। पत्नी मायके चली जाती है, 6 महीने रहती है, फिर आपके पास आती है, फिर उसके घरवाले के द्वारा फ़ोन किया जाता है कि भई हम झूठे केसों में फँसा देंगे। लेकिन फिर भी आपके द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है, ना ही कोई आप लोग एविडेंस इकट्ठा करते हैं। और जब ये मामले पारिवारिक न्यायालय में आते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ना सबूत होता है, ना आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लेके आते हैं कि जिससे आप ये साबित करें कि हाँ, पत्नी ने इस तरह से हरकत की है। पत्नी ने स्त्री धन रखने का आरोप भी लगाया है सास-ससुर पर, आप पर, कि भई जब मैं उस घर में थी तो मेरा सारा स्त्री धन मेरे सास-ससुर ने रख लिया या मेरे पति ने रख लिया। अब पत्नी जब आपसे के घर से जा रही है, जब वो कह रही है कि मैं आपके घर में नहीं आऊँगी, और जब वो अपना बैग लेके जाती है, उस वक़्त आपको करना क्या है? देखिए, आपने एक वीडियो तो बना ली। आपने वीडियो में ये कहा कि भई ये अपनी मर्ज़ी से जा रही है या हमारे द्वारा नहीं निकाला जा रहा है, सामान ये अपना लेके चली गई है। अगर आपके पास वीडियो बनाया है आपने तो बहुत अच्छा है। मान लेते हैं कि आपके पीठ पीछे चली गई, जहाँ पर आप ऑफ़िस चले गए हैं, या आपके माता-पिता बाहर हैं और पत्नी ने तुरंत उस वक़्त ये सोचा कि मैं अपना बैग लेके चले जाऊँ। अब सीसीटीवी कैमरा आपके घर में नहीं लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में मोबाइल चलाना नहीं आता है सास-ससुर को, या सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आस-पास नहीं है, पड़ोस में नहीं है, आपके घर में नहीं है। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? अब यहाँ पर करना क्या है, जब भी बहू घर छोड़कर चली गई, आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी चली गई या बहू घर छोड़कर चली गई, आपको तुरंत, जब आपको ऐसा अंदेशा है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपके पास एविडेंस है, आपको तुरंत उसी वक़्त आपको 112 नंबर पर फ़ोन करके ये जानकारी अवश्य दे देनी है कि मेरी पत्नी स्वयं अपनी मर्ज़ी से मेरा घर छोड़कर चली गई है। अब ना तो आपके पास कोई एविडेंस है, ना आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना ही आपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया है। अब 6 महीने के बाद आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि भई मेरा सारा सामान मेरे सास-ससुर ने रख दिया। अब आप यही कहते रहते हैं वकील साहब के सामने कि हमने कोई सामान नहीं रखा है, मेरी पत्नी लेके चली गई, लेकिन आपको एविडेंस देना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि भई अब मेरे पास ये सबूत है। सबूत इकट्ठा आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप एविडेंस इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप केस जीत नहीं सकते हैं। मानसिक अत्याचार आपके साथ हो रहा है, आप ना ही अपने घरवालों से बातचीत कर रहे हैं, ना आप अपने माता-पिता को बता रहे हैं कि मेरी पत्नी का जो नेचर है वो इस तरह से हो रहा है। महिला और आपकी पत्नी और आपके बीच में लड़ाई हुई। महिला ने कहा कि भई मैं सुसाइड कर लूँगी। वो कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उस वक़्त रोक रहे हैं। वो बात हुई और ख़त्म हो गई। फिर वही बात कुछ समय के बाद दोबारा हुई।
अब एक दिन मान लीजिए कि अगर वो घटना घटित हो जाती है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त बुरे आप फंसेंगे, क्योंकि महिला तो वो घटना घटित करके जा चुकी है। लड़की के परिवार वाले आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाई इसकी वजह से मेरी बेटी ने इस तरह से कदम उठाया, जबकि गलत वाइफ है आपकी। आप कुछ इस तरह से उनके साथ हरकत नहीं करते थे, कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को आप साबित करते करते आपके जीवन के ना जाने कितने कीमती पल न्यायालय में कटेंगे, क्योंकि सबूतों का अभाव है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यहाँ पर यही है कि जिनको ऐसा अंदेशा है कि मेरा पति या मेरी पत्नी इस तरह से आपको धमकी दे रही है, या कल के समय में आपके ससुराल वाले आपको झूठे केसों में फंसा सकते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होने चाहिए। कानूनी जानकारी होना सबका अधिकार है, और आज इस वीडियो के माध्यम से आज के समय में जो झूठे केस हो रहे हैं उनको बचाने की बस मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी भी प्रकार से आपको मुझसे जानकारी लेनी है, तो आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जब भी समय होगा, आपके द्वारा किए गए कमेंट पर मैं वीडियो बनाकर अवश्य अपलोड करूँगी। और आप सभी से निवेदन करूँगी कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़िए, और इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और ये अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके इसमें क्या विचार हैं? क्या आजकल के समय में झूठे केस वाकई किए जा रहे हैं? क्या आज